हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस के एम पी बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया था। उन्होंने उसमें क्या क्या था तो वो पूरा पढ़ लिया था। अब मैं उसके जो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो कि पिछले लेक्चर में कुछ बताना भूल गया था आपको, तो वो क्या है कि हमेशा ध्यान रखना, समुच्चय होता है ना, उसमें अवयवों का क्या क्या पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब उनकी रिपीटेशन नहीं होती। जैसे कि कोई सा समुच्चय लिखा है, मान लो 1,2,2,3, फिर 4, फिर 5,5, इस प्रकार से लिखा है। तो ये लिख तो सकते हो आप, लेकिन ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। इसको समुच्चय में अवयवों की क्या नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये रिपीटेशन। तो इसको लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखोगे आप, 1,2,3,4,5, सिंपल इस प्रकार से लिखोगे आप। हमेशा ये ध्यान रखना कि इस प्रकार से ही लिखा जाता है। या ये दोनों समुच्चय क्या है, बराबर है। या फिर आप गलत नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, ये दोनों बराबर है, लेकिन ऐसा लिखना ही नहीं है आपको। तो ये इस प्रकार का लिखा हुआ आपको क्या करना है, गलत करना है। जो हाँ भी इस प्रकार का लिखा है उसको इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार से जैसे कि ये देख रखा है क्वेश्चन आपको, एक कोई समुच्चय है, इसको क्या कैसे पढ़ोगे आप, क्या पढ़ना सिखाया था, सभी x का समुच्चय। क्या पढ़ोगे, सभी x का समुच्चय जहां x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो इसको आपको रोस्टर में बदलना है। ये कौन सा है, समुच्चय निर्माण रूप है। इसको रोस्टर में कैसे बदलोगे, ए। अब देखो x क्या है, प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। तो प्रिंसिपल में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, p, r, r, I, N, C, उसके बाद क्या आई आ रहा है वहां पे। तो देखो मैंने क्या बोला, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो देखो आई डबल से आ रहा है, मतलब आई अब नहीं लेंगे हम। फिर पी आ रहा है, तो पी भी लिख चुके हैं तो पी भी नहीं लेंगे, है ना। फिर पी के बाद ए लिखा है क्या, ए नहीं लिखा, इसलिए ए ले लेंगे, है ना। फिर एल भी नहीं लिखा, एल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का सेट हो जाएगा। इस प्रकार से उसको लिखना है। ध्यान रखना क्या होती है, जो वर्ड होते हैं या फिर संख्या होती है, जो भी अवयव होते हैं समुच्चय के अंदर, उनकी क्या पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नहीं करते जब भी समुच्चय लिखते हैं हम। तो ये ध्यान रखना हमेशा। ये आप नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी लिख लो। उसके बाद अपन सेकंड तक कर चुके थे, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम प्रश्नावली के कौन से क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड, अब आपको इसको देख के क्या लग रहा है, कौन सा रूप है समुच्चय का, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप को आपको रोस्टर रूप में बदलना है ना। तो वो मैंने सिखाया था आपको पिछले लेक्चर में, उसी प्रकार से आप चेंज करो। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन किस प्रकार पढ़ोगे, इसको किस प्रकार पढ़ते हैं, सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है, सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्णांक है। और x की लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, -3 से, तो क्या है वो छोटा है, समझ रहे हो। -3 से क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं बड़ा है। ये देखो x क्या है, बड़ा है -3 से, और 7 से क्या है वो छोटा है, समझ रहे हो। तो इसको किस प्रकार लिखोगे, रोस्टर रूप में लिखना है आपको। -3 से क्या है वो बड़ा है, तो -3 से बड़ा होगा तो -3 तो होगा नहीं, -2, फिर -1, फिर उसके बाद देखो पूर्णांक, पूर्णांक में अपने को पता है 0 भी आता है, तो 0 भी लेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेना है कि नहीं, 7। तो क्या है, 7 से ये छोटा है तो 7 नहीं लेंगे, सिर्फ क्या 6 तक लेना है आप। ये हो जाएगा इसका क्या, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इसको किस प्रकार पढ़ोगे, वही सभी x का समुच्चय
सभी x का समुच्चय जहां x क्या है, x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे ये 1 लगा रहा है, इसका मतलब 1 नहीं, वो बोलना चाह रहा है कि 6 से कम जितनी प्राकृत संख्या है ना वो है x यहाँ पे। तो सिंपल वही लिखना है आपको। तो किस प्रकार लिखोगे, b इक्वल टू समुच्चय 6 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम लेना है, मतलब 6 नहीं लेंगे। ये हो गया। अब c क्या है, इसको पढ़ो। ये क्या बोल रहा है, सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहां x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। मतलब 2 अंकों वाली है। तो हमको पता है 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे खत्म होती है। क्या पता है आपको, 1 से 9 तक तो 1 अंक वाली होती है, फिर 10 क्या आ गई, 2 अंक वाली आ गई ना, 2 अंक वाली। 0 1 अंक हो गया इकाई का, और 1 दहाई का अंक, 2 अंक। फिर 2 अंक की चलती जाएगी और 99 पे जाके क्या हो जाएगी, खत्म। क्योंकि 99 के बाद 100 हो जाता है, और 100 क्या होता है, 3 अंक वाली संख्या। 100 क्या होता है, 3 अंक वाली संख्या। इसलिए हम लोगों को पता है 2 अंक वाली संख्या 10 से तो स्टार्ट होती है और 99 पे खत्म हो जाती है। अब उन्होंने क्या बोला है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जिसके अंकों का योग 8 हो। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है, तो आपको सोचना है। तो देखो 1 प्लस 0 अंकों का योग, मतलब 1 प्लस 0 करे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1। तो ये तो 8 तो आ नहीं रहा है, मतलब 10 तो होगी नहीं। 11 देखो तो 11 को 1 प्लस 1 मतलब 2, ये भी नहीं होगी। फिर 12 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये भी नहीं होगी। इसी प्रकार चलते जाएंगे। तो अपने को 8 लेना है, तो हम देख लो आपको 8 किस प्रकार लिखोगे। तो क्या लिखोगे, 1 प्लस 9 क्या होगा, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 मतलब इसके अंकों का योग 8 आ गया। मतलब पहली संख्या क्या हो गई हम लोगों की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सी समुच्चय को लिखना है। पहली संख्या क्या हो गई, 17, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना। फिर दूसरी कैसे होगी, 2 ले लो और प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 8 मतलब 26। उसके बीच में कोई सी होगी नहीं, इसलिए दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 26। फिर तीसरी लेना होगा तो 3 लेंगे, और 3 के बाद कितने, 3 में कितने जोड़े अपन, तो 8 हो जाए। 3 प्लस 5 तो 35 ले लेंगे। फिर 4 वाली में 40 की उसमें आते हैं, तो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 मतलब 44, है ना। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 5 प्लस 3 8 होते हैं ना, 5 प्लस 3 तो 53। फिर 53 के बाद 6 प्लस 2 तो 62, 6 प्लस 2 मतलब 62। उसके बाद 7 वाली में आएंगे तो 7 प्लस 1 71, 8 हो जाएगा। फिर एक और बचेगी 8 वाली में लो, तो 8 और 0 इसको जोड़ो, 8 प्लस 0 अंकों का योग कितना आ गया, 8 मतलब 8 आ गया। अब 9 वाली लाइन में चलते हैं। हमको पता है कि 99 तक खत्म होती है, लेकिन 9 वाली में चलेंगे जैसे ही तो 90 लेंगे हम पहली संख्या, तो इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 प्लस 0 9 हो रहा है। तो ये तो क्या है, 8 से बड़ा है, और जितनी भी संख्या होगी उनका सबका योग क्या होगा, 8 से बड़ा। इसलिए 9 की लाइन खत्म, मतलब ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब इसका समुच्चय कहां तक होगा, यहीं तक। कहां से, 17 से स्टार्ट हो गया और 80 पे खत्म। ऐसे इस प्रकार से समझना है आपको। अंकों का योग 8 लेना है, तो हमको ध्यान रखना है। देखो पहला अंक ये हो गया 1, तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 8 हो जाए, तो 1 में 7 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो कोई सी होगी नहीं। फिर 2 वाले में आएंगे तो 2 में को क्या जोड़ेंगे, 6 तो 8 हो जाएंगे, तो 26। फिर 3 पे आएंगे तो 3 में क्या जोड़े अपन, तो 8 हो जाए, तो 3 प्लस 5 8, ऐसे ही चलते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इनका अंकों का योग जोड़ के देखो 8 आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे इसी के। अब देखो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4th क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी x का समुच्चय जहां x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 6 की भाजक है। देख अभाज्य संख्या तो बहुत सारी होती है,
इसलिए उन्होंने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे, जो क्या है, संख्या 60 की भाजक है। मतलब ये अभाज्य संख्या तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, 60 में भाग चला जाए उसका पूरा पूरा। समझ रहे हो बात? 60 का भाजक का मतलब क्या हो रहा है, 60 में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसको किस प्रकार से निकालोगे आप? तो इसके क्या करोगे, सिंपल गुणनखंड कर लेना आप। मैंने गुणनखंड करना सिखाया था ना, कक्षा 10वीं में सिखाया है मैंने। अगर आपको नहीं आता हो तो वीडियो देखना, उसमें दे रखा है मैंने, है ना। तो सिंपल इसके गुणनखंड कर लो 60 के, क्या हो जाएगा, 60 के गुणनखंड कैसे करते हो ये? तो 60 को कैसे लिखोगे, 6 गुणित 10 लिख सकते हो। क्या लिखोगे 60 को, 6 गुणित 10। और इसको और तोड़ना हो तो 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 2। और 10 को किस प्रकार लिखोगे, 5 गुणित 2। ऐसे लिख सकते हो ना। 6 को क्या लिखोगे, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, और 10 को 5 गुणित 2, मतलब 5 दूनी 10। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक ये 2 हो गया 2 बार, और 3 और 5। अब देखो, आपको समुच्चय का पता है कि समुच्चय में क्या होता है, रिपीटेशन तो होता नहीं है, संख्याएं दो दो बार आती नहीं है। इसलिए सिंपल क्या लिखोगे, 2 3 और 5। और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य बोला था, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनों में क्या होता है, एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो देखो 2 भी ऐसी संख्या है, 3 भी ऐसी है, 5 भी ऐसी। तो क्या लिखोगे, डी बराबर 2, 3, 5, है ना। 2 को 2 बार लेना ही नहीं है, हम लोगों को पता है कि समुच्चय में क्या पुनरावृत्ति होती नहीं है, सिंपल। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 60 बोला है इसलिए 60 की गुणनखंड करें। अब ये मैंने करवाया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, तो इसको किस प्रकार लिखोगे, वो ई लो और टी से स्टार्ट करो। तो टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा, अब ओ लेना है कि नहीं, ओ तो आ गया ना एक बार, अब ओ नहीं लेंगे। फिर एम नहीं है तो एम लेंगे अब। फिर ई, देखो ई है क्या इसमें, ई अभी तक नहीं लिया हम लोगों ने, तो ई ले लेंगे। फिर टी देखो टी ले रखा है, टी नहीं लेंगे। फिर आर, देखो आर भी ले रखा है, और वाई नहीं लिया है तो वाई ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय। ई वाला ये इसको देख लेना, यहाँ पे इसका बताया है मैंने, 4th क्वेश्चन का ये वाला। इसको सिर्फ क्या लिखना है, इसमें भी वही है कि आपको वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना है। वेटर में कौन, तो किस प्रकार लिखोगे इसको, वही बी लिखने ना, बी कोमा ई कोमा टी। अब टी 2 बार है तो आपको एक ही बार लेना है। और ई देखो यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, इसलिए ई नहीं लेंगे। फिर आर नहीं लिया है तो आर ले लेंगे। ये देखो, ये रफ कर लो, ये नहीं लिखना है आपको। ये इतना इसका हो जाएगा। तो ये अपना 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्या 4th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, समुच्चय दे रखे हैं, और ये समुच्चय का कौन सा रूप है, ये कौन सा रूप है समुच्चय का, ये रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोल सकते हो इसको आप। तो इसको आपको चेंज करना है समुच्चय निर्माण रूप में। जो अभी पिछले हमने लोगों ने क्या करा था, समुच्चय निर्माण को क्या करा था, किस में करा था, सारणीबद्ध में करा था। और अब क्या करना है आपको, रोस्टर रूप को किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो इसको किस प्रकार से बदलोगे आप, ये सबसे टफ लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें करे क्या, क्योंकि इसमें लिखना रहता है, किस प्रकार से लिखे समझ में आता नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो समुच्चय दे रखा है उसमें क्या है, कौन सी सीरीज चल रही है, किस प्रकार से हो रहा है उसमें। तो इसको देखो आप, क्या दिख रहा है इसमें आपको, 3 दिख रहा है, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये 3 का पहाड़ा है ना कुल मिला के। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 जो के 12। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हो आप, ऐसा लिखोगे ना, 3 गुणित 1 बराबर 3, फिर 3 गुणित 2 बराबर
6, 3 गुणित 3 बराबर 9। तो देखो 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। तो 3 तो कांस्टेंट है, पर 1 2 3 4 ऐसे बदलाते जा रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? ये बदला रहे हैं, ये वाले अंक इधर गुना में वाले 1 2 3 4 5 ऐसे बदलाते जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे और करके बता देता हूँ। 3 गुणित 4 कितना हो रहा है? 12। और 3 गुणित 5 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 3 5 15। लेकिन ये हमको लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 तक ही दे रखा है, सिर्फ 3 6 9 और 12। तो ये तो लेना नहीं है आपको, सिर्फ यहीं तक लेना है। तो यहाँ पे देखो इसको किस प्रकार से लिखोगे आप, लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ए समुच्च और x, जहां सभी x का समुच्च, जहां x क्या है? x क्या है? ये क्या है? 3 2 1 क्या है सब? इसको इस प्रकार से नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? x बराबर क्या लिख दोगे? डायरेक्ट 3 गुणित n, या फिर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख दो 3n, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। 3 देखो, 3 यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन जो n है वो बदला रहा है। n 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। समझो इस बात को। तो n हमने लिख दिया है, जहां x क्या है? बराबर 3n है। और अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कॉमा करके कि x की कहां से कहां तक वैल्यू रखें हम। तो देखो n की वैल्यू कहां से कहां तक रखेंगे? n क्या होना चाहिए? देखो 4 के बराबर होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से लिख दो आप। ये लिखना आया कि नहीं आपको? ये मैंने सिखाया था ना। n की लिमिट कहां से कहां तक लिखना है आपको? 4 से 1 के बीच में, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 अंक है, और ये भी 4 अंक है। सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि 4 अंक है तो 1 से 4 तक लेना है। और देखो बड़ा बराबर का साइन लेना है, क्योंकि 3 1 भी लेना है और 4 भी लेना है, इसलिए बराबर का साइन भी लगाएंगे। ये ध्यान रखना आप। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखो। इसको देखो तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? अब 2 के बाद 2 दूनी 4 होता है, और 2 तिया तो 6 होता है। तो यहाँ पे तो 8 दे रखा है, मतलब इसमें कुछ अलग है। इसमें ये मतलब ये पहाड़ा नहीं है 2 का। तो इसमें क्या समझोगे आप? इसको किस प्रकार से करोगे? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 2 गुणित 2 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो 8 को कैसे लिखोगे? 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 8 हो गया, हो गया। फिर 16 को क्या लिखोगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। मतलब क्या समझ रहे हो आप यहाँ से कि इसको तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, मतलब 4। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है कि ए 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये घातें बदला रही है। घातें 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 4 हो रही है। समझ रहे हो? घात बदला रही है यहाँ पे। तो जो बदलाता है ना, जो भी अंक बदलाता है उसको हम लोग n मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? 1 2 3 बदला रहा था। ये वाला 3 तो कांस्टेंट था, मतलब ये कांस्टेंट था, और ये 1 2 3 4 ये बदला रहे थे। तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? n मान लिया, और इसकी लिमिट लगा दी यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो घात चेंज हो रही है, तो घात को क्या मान लेंगे? n, और 2 को कांस्टेंट लिखेंगे, सिंपल। तो क्या लिखोगे? x का समुच्च, जहां x क्या है? x बराबर 2 की पावर n। पावर लगाना n, यहाँ पे गुना मत करना, क्योंकि देखो घात चेंज हो रही है यहाँ पे ये। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक लिखोगे? तो n कहां से कहां तक जाएगा? n कहां से कहां तक जाएगा? तो n को लिखना हो तो कहां लिखोगे? देखो कितने अंक है इसमें? 1 2 3 4 5। सिंपल बता रहा हूं, 5 तक जाएगा तो 5 लिख दो यहाँ पे। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो इस प्रकार करो। और कहां से स्टार्ट होगा? तो 1 से, क्योंकि पावर रख के देखो, इसमें 2 की पावर 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होगा, सिंपल। ऐसे भी ध्यान नहीं आ रहा हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो आप। ये हो गया। अब ये देखो, ये भी सिंपल उसी प्रकार से जो अभी हम लोगों ने ये करा है ना। इसमें देखो 5 है, फिर 25 है, फिर 25 के बाद क्या हो रहा है? 125। मतलब किस प्रकार लिखोगे इसको? 5 लिख दिया तो 5 गुणित 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 5। फिर
5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25, और 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125। ये करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 25 25, और 25 पंजे 125, तो 125 हो जाए। तो यहाँ पे देखो वही सीरीज चल रही, 5 फिर 25 फिर 125 फिर 625। तो इसको किस प्रकार लिखोगे, x, जहां x क्या है, यहाँ पे 5 5 तो सेम है, देखो 5 5 5 तो सेम, बदला क्या रहा है, घाते बदला रही है। तो जो बदलाता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, n मान लेते हैं, इसको n मान लिया। अब n मान लिया, अपन n की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है भैया, तो देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 है, तो 1 से 4 तक लेंगे हम लोग, सिंपल रख के देख लो कि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 आना चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, देखो x बराबर n की वैल्यू 1 रखी तो 5 आ गया, फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब दूसरा अंक आ जाएगा। तो इसी प्रकार रख के देखना है तो समझ जाओगे आप। तो n का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 तक होना चाहिए, मतलब 4 से कम या 4 के बराबर, और 1 से ज्यादा और 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा लगा देना, और इस प्रकार से आपको लिखना है। ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको, सिर्फ आपको इस प्रकार से लिखना है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 2 4 और बचे हैं उसको करते हैं। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी क्या करना है, आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसको देखो आपको क्या लग रहा है देख के, 2 4 6 डैश 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 का मतलब क्या होता है, ये अगर 3 डॉट लगे हैं इसका मतलब है ये अनंत तक जा रही है। क्या हो रहा है, अनंत तक जा रही। तो 2 4 6, हमको ये तो लग रहा है 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, ऐसे ऐसे गुना आ रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता ये कहां तक जा रही है, इसलिए हम वो लिमिट नहीं लगा सकते इसमें तो n भी नहीं मानेंगे। तो इसको देखो आपकी क्या है, ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है, 2 4 6 प्राकृत संख्या है, लेकिन 2 4 6 कौन सी प्राकृत संख्या है, ये कौन सी है, सम प्राकृत संख्या है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, 2 4 6 और डॉट डॉट लगाए, मतलब ये सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, सभी प्राकृत संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का, 2 4 6 क्या है, सम है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसको लिख दो, किस प्रकार लिखोगे, क्या लिखना है, ये समुच्चय लगा दिया x, x, और जहां x क्या है, x सभी सम प्राकृत संख्याएं क्या है, x सभी सम प्राकृत संख्याएं हैं। इसको किस प्रकार पढ़ोगे, सभी समुच्चय के लिए क्या पढ़ोगे, सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहां x सभी सम प्राकृत संख्या है। देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होती है तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन सम प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 4 6, और ये भी कहां तक जाती है, अनंत तक, इसलिए यहाँ पे सभी सम प्राकृत संख्या होगा। अब सेकंड देखो, इसमें क्या लग रहा है आपको, देखिए कि इसमें 1 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 100 दे रखा है, मतलब हम लोगों को प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। ये दिख रहा है कि अंतिम पद 100 है, लेकिन इसमें नहीं लिखा था यहाँ पे, मतलब ये अनंत तक जा रही थी, इसकी लिमिट नहीं पता है हम लोगों को, इसमें लिख रखा है डॉट डॉट करके 100 तक जा रही है, इतना पता है वो, 2 4 9 फिर डॉट 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 100, मतलब ये कौन सा है, ये अनंत तक नहीं जाएगी। लेकिन ये किस प्रकार का जो हो रहा है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप देखो क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखो 1 तो ऐसे ही है, चलो 1 में कुछ नहीं, 4 को किस प्रकार लिखोगे, 2 गुणित 2, 4 लिख दोगे, फिर 9 को किस प्रकार लिखोगे, 3 तिया 9, 3 गुणित 3। अब 3 पद दिए हैं, आपको इन तीनों पद को देख के समझना है, और डैश डैश करके इन लोगों ने क्या दिया है, 100 दिया है, तो 100 को किस प्रकार लिख सकते हो, 10 गुणित 10,
बराबर 16। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहां से? क्या लिख पाओगे आप इसको? क्या लिखोगे इसको? किस प्रकार से लिखोगे इसको? तो इसको लिखना होगा तो क्या करोगे आप? तो इसको किस प्रकार लिख सकते हो? अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या हो रहा है, 1 गुणित 1, यहाँ पे 1 हो रहा है, मतलब इसको लिखना है आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 की पावर 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 10, 3 की पावर 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पे 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, और 10 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो क्या बदला रहा है, 1 2 3 ये सब बदला रहे, और पावर क्या है, सेम। पिछला क्वेश्चन करा था उसमें क्या घात बदला रही थी, और ये वाले अंक सेम थे, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, घात तो सेम है, 2 2 2 सबकी घात सेम है, लेकिन ये 1 2 3 ये बदला रहे हैं। तो इसमें क्या, आपको जो बदलाता है उसको n मानना है, और जो नहीं बदलाता है उसको वो ही लिखना है। जैसे कि 2 चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, तो 2 ही लिखना है उसको, और जो बदला रहा है उसको क्या मानोगे, n मानोगे। तो किस प्रकार लिखोगे इसको, e बराबर x, जहां x क्या है, x बराबर, देखो इसको n मान लेंगे, और 2 तो बदला नहीं रहा है, समझो, तो n की पावर 2 मतलब n स्क्वायर। अब n का मान क्या क्या हो सकता है, तो n का मान क्या क्या हो सकता है, कोमा, देखो कितने अंक है इसमें, 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हमको पता है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, और खत्म कहां पे हो रहा है, 10 पे। तो 1 से कहां तक लेंगे हम लोग, 10 तक। पता है ना हम लोगों को कहां से खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 10 गुणित 10 मतलब 10 पे खत्म हो रहा है, समझ रहे हो। तो 10 पद है इसमें कुल मिला के, तो हम लिख देंगे 1 से 10 तक होगा, और n की पावर 2 लिख देंगे। देखो यहाँ पे चेक भी कर लो आप, x बराबर n का मान 1 रखो, 1 की पावर 2 1 आ जाएगा, फिर x बराबर, ये देखो n यहाँ पे तो 2 रखो, n की पावर, n का मान 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4। ऐसे ही n का मान कितना, हम लोगों को चलो ये तो पता है हमको, लेकिन हमको बीच के पद निकालना है, तीसरा पद है, चौथा पद निकालना है, तो n का मान 4 रखो, n का मान 4 रखा, 4 की पावर 2, तो 4 चौके 16, 16 आ जाए, मतलब इसके बाद कौन सा पद आएगा, 16। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पद भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पद नहीं निकालना है, सिंपल आपको तो ये समझना है कि किस प्रकार की सीरीज है, और इसको आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको ये कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, और इसको ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है, अपने ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए, अब 2 क्वेश्चन और बचे, फिफ्थ और कौन सा बचा है इसमें, फिफ्थ और सिक्स, 2 क्वेश्चन और बचे, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।